सोनपुर नाम के एक गांव में सज्जल नाम की एक लड़की रहती थी। सज्जल दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में सज्जल के माँ की मौत हो गई। सज्जल की माँ की मौत के बाद सज्जल के पिता राहुल ने दूसरी शादी कर ली। राहुल की नई बीवी का नाम मनीषा था। कुछ समय तक तो मनीषा ने सज्जल का बहुत ख्याल रखा। फिर 1 साल बाद मनीषा की एक बेटी पैदा हो गई। इसका नाम मनीषा ने रिया रखा। रिया सज्जल से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मनीषा अब अपना सारा वक्त रिया के साथ ही गुजारती। उसने सज्जल पर तवज्जो देना कम कर दिया था। मनीषा सज्जल के पिता के काम पर जाते ही सज्जल से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। सज्जल अपनी सौतेली माँ के गुस्से की वजह से अपने पिता को कुछ नहीं बताती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। सज्जल और रिया अब दोनों बड़ी हो गई थी। आसपास के लोग सज्जल के रंग रूप का बहुत ही मजाक उड़ाते, लेकिन सज्जल उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। जब भी सज्जल की सौतेली माँ मनीषा और उसकी सौतेली बहन रिया उसको बदसूरत होने के ताने देती तो उसे बहुत बुरा लगता और वो दिल ही दिल में बहुत खफा हो जाती। एक दिन सज्जल अपनी सौतेली बहन रिया के मेकअप बॉक्स में से एक लाल रंग की लिपस्टिक निकालती है और उसे अपने होंठों पर लगाती है कि इतने में रिया वहां आ जाती है। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। रिया सज्जल के हाथ से लिपस्टिक छीनते हुए कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी लिपस्टिक है, इसको हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तो खाली देख ही रही थी कि इतने में अंदर मनीषा आती है। मनीषा बहुत गुस्से में होती है। वो सज्जल को डांटते हुए कहती है, ए लड़की, तुमने मेरी बेटी की इतनी महंगी लिपस्टिक खराब कर दी। अरे नहीं माँ, मैं तो बस। अरे ये लड़की तो है ही झूठी। अब कहेगी मैंने तो कुछ नहीं किया। चल जाकर घर के काम देख, सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। ये कहकर मनीषा रिया को लेकर वहां से चली जाती है और बेचारी सज्जल को सारे घर के काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही आए दिन सज्जल को अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने पड़ते हैं कि एक दिन मनीषा सज्जल को आवाज देती है, अरे ओ सज्जल जी, आपने बुलाया माँ जी? हाँ, वो तुम्हें ये बताना था कि मेरा और रिया का कपड़ों का बैग पैक कर दो। अब वो हम हिमाचल के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर सज्जल का चेहरा खिल उठा। सच माँ, हम हिमाचल जा रहे हैं? आप मुझे भी लेकर जाएंगी ना? अरे नहीं, तू साथ जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा? अरे अम्मी, मैं घर में अकेली क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलें। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा भी खर्चा उठाऊं। चलो अब तुम जाओ और हमारे कपड़े प्रेस करके हमारे बैग में रख दो। ये सुनकर सज्जल की खुशी फिर से उदासी में बदल जाती है। अरे ये क्या, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कहानी के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बेचारी सज्जल उदास मन से कपड़े प्रेस करने लगी कि उसे रसोई से कुछ जलने की बू आई। वो स्त्री को कपड़ों पर छोड़कर भागी रसोई में गई और देखा कि जो खाना उसने चूल्हे पर रखा था वो जल गया। अरे ये क्या हो गया? अगर माँ को पता चला तो वो तो मुझे खूब सुनाएंगी। कि इतने में उसे ख्याल आया कि वो तो स्त्री को कपड़ों पर छोड़कर आ गई थी। वो जल्दी से वापस गई और देखा कि मनीषा का जो ड्रेस वो प्रेस कर रही थी वो जल गया था। अरे मुझसे ये क्या हो गया? मैंने तो माँ का ड्रेस जला दिया। अब तो माँ मेरी चटनी बना देगी। ये कहते हुए सज्जल बुरी तरह डर गई कि इतने में मनीषा उधर आई और अपना जला हुआ ड्रेस देखकर गुस्से से बोली, सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरा इतना महंगा ड्रेस जला दिया। मुझे पता है कि तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। तेरी इतनी बड़ी गलती पर मैं तुझे माफ कर दूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तो मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी।
ये कहकर मनीषा सज्जल को बहुत जोरों से मारती है। अरे माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा न करो माँ। अब तुझसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी, अब जा यहाँ से और घर के बाकी काम निपटा। इतने में मनीषा रिया को आवाज देती है। रिया बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने हिमाचल के लिए निकलना है। इतना कहते ही मनीषा अपना सामान पैक करने लगी और वहां दूसरी तरफ बेचारी सज्जल घर के सारे काम निपटाने में लग गई। कुछ देर बाद मनीषा रिया को लेकर हिमाचल के लिए निकलने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने सज्जल से कहा, सुन लड़की, हम 4-5 दिन में घर वापस लौट आएंगे। हमारे पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना। घर का एक भी सामान अपनी जगह से इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए मनीषा रिया को लेकर वहां से चली गई। इधर सज्जल का दिल बहुत ही उदास था। वो अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रो रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके जाने के बाद सौतेली माँ मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है माँ। ये कहकर सज्जल बहुत फूट फूट कर रोने लगी। तभी सज्जल की माँ की तस्वीर में से आवाज आई, रो मत सज्जल बेटी। माँ की आवाज सुनते ही सज्जल हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, माँ आप वापस आ गई? मैंने आपको बहुत याद किया। तस्वीर से दोबारा आवाज आई, नहीं बेटी, मैं इस तस्वीर से तुमसे बात कर रही हूँ। माँ, सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझसे सारे घर के काम करवाती है। सज्जल बेटी, अब तुम्हें इस जालिम औरत से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक लिपस्टिक है, जिसको लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई आम लिपस्टिक नहीं बल्कि जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को तुम्हारे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। क्या सच में माँ? हाँ बेटी, अब तुम अपना ख्याल रखना और सदा खुश रहना। ये कहते ही तस्वीर में से आवाज गायब हो गई। सज्जल ने जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक होंठों पर लगाई तो उसकी बदसूरती खूबसूरती में बदल गई। ये देखकर सज्जल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब सज्जल जादुई लिपस्टिक की मदद से घर का सारा काम चुटकी बजाते ही कर लेती और हर रोज अपना मनपसंद खाना भी खाती। सज्जल इस जादुई लिपस्टिक को पाकर बहुत खुश थी। अब वो जो भी चाहती, जादुई लिपस्टिक उसकी हर इच्छा पूरी करती। ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए और मनीषा और रिया वापस घर आ गईं। मनीषा और रिया सज्जल को देखकर बहुत हैरान हुई। अरे माँ, ये बदसूरत सज्जल अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे मुझे तो लगता है कि इसने हमारे जाते ही जादू टोना सीख लिया है। बता लड़की, तो इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हुई? तो सज्जल ने उस जादुई लिपस्टिक के बारे में उन दोनों माँ बेटी को सारी कहानी बताई। ये सुनकर मनीषा बोली, तो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो जाए, तू मेरी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहते ही मनीषा रिया को अपने साथ कमरे में ले जाती है। कुछ दिन बाद मनीषा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उसके सीने में इतना दर्द होने लगा कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अरे रिया बेटी, जल्दी आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ, क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, अभी तो मैंने इतना महंगा फेस पैक लगाया है, ये खराब हो जाएगा, थोड़ी देर सब्र करें, हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। ये कहकर रिया वापस अपने कमरे में चली जाती है। हाय, मैंने अपनी बेटी को इतने प्यार से बड़ा किया और अब मुझे इसकी जरूरत है तो इसने मेरी मदद नहीं की। इतने में वहां से सज्जल गुजरती है और वो मनीषा की सारी बातें सुन लेती है। माँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। सज्जल मनीषा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से मनीषा की जान बच जाती है और फिर वो सज्जल के साथ अपनी बेटी की तरह प्यार से रहती है। रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है और फिर वो सारा परिवार हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगता है।